हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड एक मसल ग्रोथ है जो आपके यूट्रस में होता है। ये आपके यूट्रस के अंदर, बाहर और यूट्रस की लाइनिंग के बीचों बीच भी हो सकता है। इस यूटेराइन फाइबर की ग्रोथ को देख करके आपको ये लग सकता है कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं। यूट्राइन फाइब्रॉइड कैंसरस नहीं होता। ये एक ऐसा मसल ग्रोथ है जो थोड़ी देर ग्रो होने के बाद अपने आप ही रुक जाता है। आपको ज्यादा इसमें ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका एक सवाल आएगा, तो इसका पता कैसे चलता है कि मुझे यूट्राइन फाइब्रॉइड है? इसका पता चलता है अल्ट्रासाउंड करने से। अगर किसी भी कारण से आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं अपने यूट्रस का, उस टाइम पे अगर आपके डॉक्टर को ये दिख जाता है, तो ही पता चल पाता है कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है। तो आपका एक बहुत बेसिक सवाल आएगा, तो मुझे जानना क्यों चाहिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, तो मैं इसे क्यों ठीक करवाऊं या इसके बारे में सोचूं? तो दो ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको ये जानना चाहिए। पहला, ये आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है अगर इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। और दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है इसकी पोजीशन की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन देखना शुरू करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स है, कैसा इसका ट्रीटमेंट है और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसकी वजह से। सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपको फाइब्रॉइड की वजह से हैवी ब्लीडिंग और पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है। आपको बहुत लंबे समय तक भी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है या स्पॉटिंग हो सकती है। आपके पेल्विक एरिया में आपको प्रेशर महसूस हो सकता है या फिर वहां दर्द भी रह सकता है। आपका पेट का एरिया बढ़ सकता है, ऐसा लगेगा जैसे आप प्रेग्नेंट हैं। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इसकी वजह से। एंड वेरी रेयरली फाइब्रॉइड की वजह से आपको सडन पेन हो सकता है। मतलब पेन जो होता है वो परसिस्टेंट होता है, कंटिन्यूअसली आपको होता रहता है। कॉजेस, अब हम कारण जान लेते हैं जिसकी वजह से आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। तो पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपका हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, इसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। दूसरा रीजन है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी मम्मी को या आपकी बहन को या आपकी दादी को कभी फाइब्रॉइड था, तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको भी फाइब्रॉइड हो सकता है। मोटापा एक और कारण है फाइब्रॉइड होने का। अगर आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स 10 साल से पहले या फिर 16 साल के बाद शुरू हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके फाइब्रॉइड का। जंक फूड और विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रॉइड की वजह से क्या आपकी प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। तो पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटा है और बहुत कम नंबर में है, तो आपकी प्रेगनेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी नेचुरल प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आपकी डिलीवरी हो जाएगी और नॉर्मल बर्थ होगा बेबी का। लेकिन अगर फाइब्रॉइड ज्यादा बड़ा हो और ज्यादा नंबर में हो, और स्पेशली वो सब म्यूकोजल लेयर में हो, यानी कि यूट्रस के दो लाइंस के बीच के अंदर हो, तब वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। अगर फाइब्रॉइड की पोजीशन प्लासेंटा के पास में है, तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो प्लासेंटा के थ्रू बेबी को मिलता है, उसको रोक सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। कभी कभी फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बेबी अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर सकते, वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम भी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी वो ग्रोथ को भी, बेबी के ग्रोथ को भी रोक देते हैं। फाइब्रॉइड की वजह से आपको प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट्स की, कि क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, क्या आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला है बर्थ कंट्रोल पिल्स। आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस यूज किया जा सकता है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी किया जा सकता है, जिसमें उन नसों को ब्लॉक कर दिया जाता है या ड्राई कर दिया जाता है जो फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई दे रहे हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इस टेक्निक के द्वारा आपके फाइब्रॉइड्स को रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। और लास्ट में आता है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि इस केस में आपके पूरे यूट्रस को ही निकाल दिया जाता है। अगर आप इनफर्टाइल कपल हैं, आपको बेबी चाहिए, तो हिस्टेक्टोमी आप मत करवाइए। कोशिश कीजिए कि यूट्रस की फाइब्रॉइड्स को वन बाय वन निकलवा लीजिए। अगर वो नहीं निकलता और इतने ज्यादा फाइब्रॉइड है कि आपके यूट्रस को ही निकालना पड़े,
तो उस केस में आपको सरोगेसी की तरफ जाना पड़ेगा। एक दूसरे टाइप का फाइब्रॉइड होता है जिसमें फाइब्रॉइड के अंदर वाटर फिल इन हो जाता है। इसको बोलते हैं वाटरी फाइब्रॉइड। इसे भी मेडिसिन यूज करके या छोटी सर्जरी करके निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जहां हम बात कर रहे थे यूट्राइन फाइब्रॉइड की। ऐसे और भी टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको अपनी मर्जी से जानना है, वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच।